जय गौ माता। आज क्षमता विकास वर्ग में जीवामृत बनाना सिखाया जा रहा है। सर्वप्रथम 20 लीटर का हमको एक मटका लेना है। उसमें 10 लीटर गौमूत्र और 250 ग्राम बेसन, 250 ग्राम गुड़ और 10 किलो गोबर और उसमें मेड़ की मिट्टी, इन सब चीज़ों को एक साथ मिला करके रख देते हैं और 48 घंटे बाद इसका उपयोग करते हैं। इसी के साथ आप सबको कीट नियंत्रण कैसे बनाया जाता है इसको भी आपको बताया जाएगा। आगे के वीडियो में आप सब बने रहिए। जय श्री राम। एकल प्रणाम। एकल विद्यालय गतिविधि विभाग के अंतर्गत गांव का सर्वांगीण विकास है, तो खेतों के लिए हम लोग जो कीटनाशक दवा लोग छिड़काव करते हैं, तो उसके स्थान पर कीट नियंत्रक दवा बना करके गांव में जो फसल जो होता है उस फसल को कैसे रोग मुक्त किया जाए, इसके लिए हम लोग कीट नियंत्रक का छिड़काव करने के लिए गांव-गांव में लोगों को बताते हैं। इस कीट नियंत्रक दवा बहुत ही कारगर दवा होती है। इस कीट नियंत्रक दवा बनाने के लिए हम लोगों को जो एकल विद्यालय में हम लोग बताते हैं उसकी सामग्री के बारे में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। कीट नियंत्रक बनाने के लिए सर्वप्रथम एक 20 लीटर का घड़ा की ज़रूरत होती है, जो मिट्टी का घड़ा रहेगा। इसके बाद में उसमें 10 लीटर गौमूत्र रहेगा, 2.5 किलो नीम का पत्ता रहेगा और उसके बाद में बेल का पत्ता 1 किलो, धतूरे का पत्ता 1 किलो और उसके बाद में जो है तुलसी का पत्ता रहेगा। तो ये जो है पत्ता को कूट करके जो घड़ा रहेगा, घड़े में जो है हम गौमूत्र पहला नंबर डालेंगे। उसके बाद में सभी पत्ते को कूट करके उस घड़े में डाल देंगे। घड़े में डालने के बाद में उसको जो है सूती कपड़े से ढक देंगे और कोई ऐसा छायादार स्थान होगा तो छायादार स्थान के पास में छायादार स्थान में हम उसके गले के बराबर उसको जमीन में गाड़ देंगे। उसके बाद में 21 दिन के बाद में उस घड़े को निकाल करके उसमें जो पदार्थ, उसमें जो कीट नियंत्रक दवा तैयार होगा उसको हम लोग जो है सूती कपड़े से छान लेंगे। सूती कपड़ा से छानने के बाद में 20 लीटर पानी में 1 लीटर दवा मिला करके छिड़काव करेंगे और जो है फसलों पर कोई कीट नहीं लगेगा। इस कीट नियंत्रक को दवा बनाने के बाद में हम लोग जैसे फसल उत्पादन हम लोग करते हैं, फसल जैसे बड़ा पौधा, छोटा सा बड़ा पौधा हुआ, तभी से हम लोग इसको छिड़काव करने की ज़रूरत होती है। इसको प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 10 से 15 दिन के अंतराल में हमें हमेशा उसको फसल कटने तक उसका छिड़काव करते रहना है, क्योंकि यह कीट नियंत्रक है, यानी रोग आने से पूर्व उसका निदान किया जाता है। तो यह कीट नियंत्रक दवा यानी कीट हम लोग प्रत्येक जो 10 से 15 दिन के बीच में अगर डालते रहेंगे तो कोई कीट लगेगा ही नहीं। तो ऐसा जो है हम लोग बताते हैं। दूसरा, इसमें जो गौमूत्र होता है, देसी गाय का गौमूत्र होना चाहिए। गौमूत्र जो होता है उसमें 57% नाइट्रोजन होता है। तो इसमें कीट नियंत्रक के साथ साथ में जो फसल होता है, फसल हरा भरा रहता है। जय श्री राम। हम रामरतन साहू, अंचल गतिविधि प्रमुख, अंचल बहराइच। हम आप लोगों को बताते हैं कि अमृत धारा में 10 ग्राम अजवाइन, 10 ग्राम भीमसेन कपूर, 10 ग्राम पेपरमेंट, तीनों समान मात्रा में लेकर के और हम एक कांच की गिलास में डाल देंगे। फिर जब वो घुल जाएगा तो उसको हम ऐसे एक शीशी में संग्रहित करेंगे। फिर इसके बाद में हम उसको यूज करेंगे। अब यूज इसलिए करेंगे कि अभी देखते हैं कि किसी माता बहन या भाई का सर दर्द होता है तो उसमें जो है वो लोग ठंडा तेल है, झंडू बाम है, ये सब लगाते हैं। इससे सर दर्द कम हो जाता है। ये नुकसानदेह है, ये हानिकारक है। तो हम जब इसको लगाएंगे तो इससे हमारा सर दर्द 5 सेकंड में समाप्त हो जाता है। मात्र